हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरा जो इटली का वीज़ा है वो मेरे पासपोर्ट पर लग चुका है और वो कैसे लगा है और वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने है ना अपना पासपोर्ट जमा करवाया होगा या फिर अपॉइंटमेंट जिन्होंने नहीं लिया है, अपॉइंटमेंट कैसे मैंने लिया था और मैंने अपना पासपोर्ट वहाँ पर जा कर के कैसे जमा करवाया था, सब कुछ आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जिन्होंने इटली में जाना होता है वो लोगों के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि जो वीज़ा होता है वो अलग होता है और जो वर्क परमिट होता है जिसको आप नुल्ला ओस्ता बोलते हैं, इटली में नुल्ला ओस्ता बोला जाता है, वो अलग चीज़ होती है। ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं, नुल्ला ओस्ता अलग होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं ना, ये उनका ये डाउट रहता है कि जो वीज़ा होता है वो वहाँ से ही मालिक भेजता है। ऐसा नहीं होता है, वीज़ा आपको अपने पासपोर्ट पर लगवाना होता है। तो आपके पासपोर्ट होता है उसके ऊपर एक फ़ोटो जैसा लगेगा, मैं आपको दिखा दूंगा आगे किसी वीडियो में मेरा वीज़ा कैसा है, वो सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा, कहाँ तक वैलिड होता है, क्या क्या होता है, सब कुछ मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, जब तक कि आप मेरे साथ में जुड़े रहोगे तब तक, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि मेरा प्रोसेस क्या था, मेरा वीज़ा लगने का प्रोसेस क्या था। तो सबसे पहले तो देखो नुल्ला ओस्ता होती है, ठीक है। वो जैसे कि मालिक होता है वहाँ पर, इटालियन जो मालिक होता है, अगर उसको किसी आदमी की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी एजेंट को बोल करके उस मालिक के पास में अपने पेपर भरवाते हैं, या तो 9 महीने वाले, फिर 1 साल वाले, फिर कोई से भी पेपर भरवाते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि उसके बाद में आपके हाथ में 3-4 महीने या 5-6 महीने के बाद में, कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कम टाइम लगता है, ठीक है। 3 महीने या 4 महीने मिनिमम मानो ही मानो आप, ठीक है। 3-4 महीने के बाद में आपके हाथ में एक आता है वर्क परमिट, ठीक है, जिसको वहाँ पर इटली की भाषा में नुल्ला ओस्ता बोलते हैं, नुल्ला ओस्ता। वो आपके हाथ में जैसे ही आ जाता है, आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है अपने पासपोर्ट पर वीज़ा लगवाने के लिए। दिल्ली में जो वीएफएस का सेंटर है, वीएफएस ग्लोबल का जो सेंटर है, वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेना है और वहाँ पर आपको जिस डेट पर आपको अपॉइंटमेंट मिला है कि हाँ आज 15 तारीख को आपको मिला है, 16 तारीख को मिला है, 20 तारीख को मिला है, उस डेट को आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा और अपने पासपोर्ट को एक फ़ाइल बना करके, जो आप ई-मित्र से बनवा सकते हो या फिर कहीं से बनवा सकते हो, आपके पास में मालिक के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मालिक की आईडी होनी चाहिए और आपका इंश्योरेंस होना चाहिए जो कि 30,000 मिनिमम होता है, 30,000 तक का इंश्योरेंस होना चाहिए, जिसमें 30,000 रुपये नहीं लगते हैं। आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ मैं, उसमें आपका 2,500 से 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, कभी 4,500 रुपये ऐसे लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट भी ठीक है आपने ले लिया, उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए आपके साथ में और मालिक की आईडी तो है ही। और उसके बाद में वहाँ पे एक अलोजो होता है, अलोजो बोलते हैं, वो अलोजो भी होना चाहिए। और भी 1-2 अपॉइंटमेंट और लगते हैं, जैसे कि आपके फ़्लाइट की एक डमी टिकट लगती है, वो भी लगवानी पड़ती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद में मालिक का एक डिक्लेरेशन वो भी लगता है, डिक्लेरेशन भी लगता है मालिक का, कि डिक्लेयर कर रहा है मालिक कि हाँ इस बंदे को मैं बुला रहा हूँ अपने होशो हवास में, वो एक डिक्लेरेशन लगता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बनती है इतनी मोटी सी, उस फाइल में आपके पासपोर्ट की भी एक फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास में आपका पुराना पासपोर्ट कैसे में कैसे करके ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया है और आपने पहले वाले पासपोर्ट से आपका वो लिया हुआ है अपॉइंटमेंट, तो आपको वो पहले वाले पासपोर्ट की भी फ़ोटोकॉपी उसके साथ में लगानी पड़ेगी, अटैच करनी पड़ेगी। और अगर वो मांगते हैं कि आपका अगर डैमेज हो गया है, कुछ भी हो गया है, अगर वो मांगते हैं तो उनको निकाल करके दे दो, या फिर मना कर दो कि भाई मेरा डैमेज ही हो गया है, सारा ख़त्म ही हो गया है, मेरे पास में फ़ोटो पड़ी हुई डैमेज हुए की, ठीक है, डैमेज होने के बाद की फ़ोटो। या फिर कोई चोरी हो गया है कि भाई मेरे पास में फ़ोटो है खाली, मैं आपको फ़ोटो दिखा सकता हूँ, तो आप वो फ़ोटो वगैरह दिखा दो उनको। और उसके बाद में आपके जो फ़ाइल जमा हो जाती है, मेरी भी ऐसे ही फ़ाइल जमा हुई थी 17 तारीख को, 17 मार्च को मेरी फ़ाइल जमा हुई थी। 17 तारीख को मेरा अपॉइंटमेंट था, उस तारीख को मेरी फ़ाइल जमा हो गई थी। और वहाँ पर जो वीएफएस की फ़ीस होती है वो कितनी होती है, वैसे तो 12,000 होती है, लेकिन वो 5,000 रुपये 6,000 रुपये कुरियर के और लेते हैं, वो भी आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। वो
17,125 रुपये टोटल मैंने वहाँ पर पे किए थे। उसके बाद में एक वो आपको रसीद देते हैं एक बड़ी सी, वो जब आपके पास में आ जाती है और उसके बाद में आपको वो जब लास्ट में साइन कर देते हैं तब आपके फिंगरप्रिंट वगैरह सब हो जाते हैं। उसके बाद में वो साइन कर देते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि अब आप जा सकते हो, आपका काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। ठीक है, आपका आज का काम पूरा हो चुका है। अब वो ऑनलाइन प्रोसेस होगा, वो सारा अपने आप करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। अब VFS वाले खुद करेंगे, इसीलिए तो हम इतना पे कर रहे हैं पैसा उनको, 12-13 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये इतना पे कर रहे हैं। तो वो जब आपका पासपोर्ट वहाँ पर जो VFS का सेंटर है वहाँ पर प्रोसेस होने लगता है तो आपके पास में एक मैसेज आ जाता है। दूसरा मैसेज आ जाता है कि आपका पासपोर्ट है वो VFS सेंटर से निकल करके और जो दिल्ली में एम्बेसी है वहाँ के लिए वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और वहाँ पर पहुँचने का भी मैसेज आ जाता है कि वहाँ पर रिसीव भी कर लिया है उन लोगों ने, ये भी मैसेज आ जाता है। आपके पास में 3-4 मैसेज आ जाते हैं। उसके बाद का काम क्या होता है, आपके मालिक के पास में ईमेल जाती है जिसमें लिखा होता है कि ये जो रेफरेंस ID है, इटा करके कुछ ऐसे होते हैं, नंबर से लिखे होते हैं। मैं आपको बता दूंगा आगे इसी वीडियो में, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे क्या मालिक के पास में मेल गया था, वो क्या होता है। सारा इतना बड़ा एक पैराग्राफ सा लिखा होता है, उसमें वो लिखते हैं कि आपको ये आदमी है, ये चाहिए है क्या अभी भी, और ये आपने सही है क्या, ये जो रेफरेंस नंबर है आप इसको कंफर्म कर रहे हैं कि इसमें रेस्पोंड में आपको येस कर रहे हैं फिर नो कर रहे हैं। आपके मालिक से वो ईमेल में पूछा जाता है। तो मालिक जब उसका येस या नो में जवाब देता है, अगर वो नो में जवाब दे रहा है आपका मालिक, तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको होगी, मालिक को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाता है मालिक के नो करने पर, और आपका मालिक अगर यस कर देता है तो आपका वीज़ा उसी दिन या फिर 1-2 दिन के बाद में, क्योंकि प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना। मैं गया था तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, 1-1.5 घंटा तो वहाँ पर खड़े रहे थे हम नीचे ही नीचे। उसके बाद में हमें टोकन मिला था, टोकन मिलने के बाद में फर्स्ट फ्लोर पे गया था। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद में वहाँ पर अपनी फ़ाइल वगैरह जमा करवाने के लिए आधा घंटा और वेट करना पड़ा था, और फिर 10-15 मिनट और वेट करने के बाद में वो कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई आपका हो चुका है, अब आप जा सकते हो। तो ये सब होने के बाद में मालिक के पास में मेल जाती है, वो मालिक यस कर देता है। फिर उसके बाद में जो आपका पासपोर्ट है वो आने में कितना दिन लगता है, वो आने में लगता है करीब 2-3 दिन, 4-5 दिन, 6-7 दिन इतने लग सकते हैं। मैक्सिमम 6-7 दिन लग सकते हैं अगर आपने मालिक ने यस कर दिया है। उसके बाद में आपके पास में आपके ईमेल ID और आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उसके ऊपर एक और मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज में बोलेंगे कि आपका जो पासपोर्ट है उसका प्रोसेस हो चुका है। वो अगर ये मैसेज आ गया ना कि आपका जो एप्लीकेशन आपने भरा था वीज़ा लगने के लिए, वो आपका प्रोसेस हो चुका है और वो डिस्पैच हो चुका है या फिर होने वाला है 17 तारीख को या 18 तारीख को, क्योंकि मेरा 17 तारीख को मैंने किया था और 17 मार्च को मेरा अपॉइंटमेंट था और 17 अप्रैल को मेरा वीज़ा लग चुका था और 18 अप्रैल को वो निकल चुका था, और 19 या आज 19 तारीख है, आज 19 तारीख को वो पहुंच चुका है। मेरे जो बताया हुआ एड्रेस है वहाँ पर पहुंच चुका है। अभी मैं उसको लेने जाऊंगा क्योंकि मेरे से थोड़ा दूर पड़ता है वो, मेरे रिश्तेदार वहाँ पर रहते हैं, उन लोगों ने वो रिसीव कर लिया है। अब जब रिसीव करते हैं तो वो ब्लू डार्ट के थ्रू आता है। ब्लू डार्ट एक कंपनी है जो कुरियर की कंपनी है, एक कुरियर करती है वो, तो उस कंपनी के थ्रू आता है। उसके अलग अलग ऑफिस होते हैं। वो आपको VFS में पूछा जाएगा कि आप किस एड्रेस पर भेजना चाहते हैं मंगवाना चाहते हैं कुरियर के थ्रू। तो अगर आप उसको बताओगे कि ये एड्रेस है, अगर कोई गांव का एड्रेस होगा तो वहाँ पर वो बोलेंगे कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अपने आसपास का कोई एड्रेस बताओ। तो आप किसी ऐसे आदमी का एड्रेस लिख करके देना जो आपका भरोसेमंद हो, जो फाड़ फूड़ के ना फेंक दे आपके पासपोर्ट को। तो कुछ लोग होते हैं भाई ऐसे जलन वाले, जलती है जिनकी। तो पासपोर्ट से वो रिसीव करने जब वहाँ पर जाएगा तो आपको पहले फ़ोन करेगा आपके बताए हुए नंबर पर। तो या तो आप उसका डायरेक्ट नंबर ले लो, डायरेक्ट नंबर ले करके, और आपका जो रिश्तेदार है इधर उधर कोई रहता है, या तो आप खुद ही वहाँ पर पहुँच जाओ। आपका फ़ोन करेगा, उस टाइम पर आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, या फिर आप अपने रिश्तेदार को भी बोल सकते हो। तो वो जो कुरियर कंपनी वाला है ब्लू डार्ट वाला, वो जो आपको बोलेगा तो उसको डायरेक्ट नंबर मांग लो कि आपके पर्सनल नंबर मुझे दे दो, मैं उनको, जो मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने ऐसा किया था, मेरे जो रिश्तेदार हैं
उनको मैं दे दूँगा आपके नंबर, और वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और वो आपको बता देंगे, पूछ लेंगे कि कहाँ पर आपको जाना है। तो उनको मैंने दे दिया था कांटेक्ट नंबर, और वहाँ पर जा कर के वो लोग मिल लिए थे और वो पासपोर्ट उनके हाथ में दे दिया था। और लेकिन वो पासपोर्ट उनके हाथ में देने से पहले वो KYC करते हैं कि आपके जो आधार कार्ड है उसकी फ़ोटो मांगते हैं आगे पीछे से दोनों साइड से, और जो वो भेज देते हैं तो वो KYC नंबर चढ़ाते हैं कि हाँ ये आपका जो आधार कार्ड है उसके थ्रू वो कर लिया गया है, रिसीव कर लिया गया है आपका जो पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट आपका जब रिसीव हो जाएगा, मेरा ऐसे ही रिसीव हो गया, आप देखेंगे, जाएंगे वहाँ पर जा कर के, और उसके बाद में आप टिकट करवा करके कभी भी जा सकते हो। लेकिन इसमें एक ये रहता है कि जो आपका पासपोर्ट है उस पर इश्यू डेट थोड़ी बाद में की देते हैं वो लोग। तो आप जब फ़्लाइट की टिकट करवाओ उससे पहले आप उस इश्यू डेट को ज़रूर देख लेना। अगर वो आपकी इश्यू डेट 5 तारीख की और आपने फ़्लाइट 4 तारीख की करवा लिया, फिर 5 तारीख की करवाई है, तो वो मान्य नहीं होगी, आपको वहाँ पर जाने ही नहीं दिया जाएगा कि आपका वीज़ा तो चालू ही नहीं हुआ अभी, आपका जा कहाँ रहे हो। लेकिन अगर वो चालू हो जाता है उसके बाद में कि अगर आप टिकट करवाते हो फ़्लाइट टिकट, तो फिर वो मान्य हो जाता है 1-2 दिन बाद में कि 2-4 दिन बाद में कि आप टिकट करवाना, 5-6 दिन और रुक जाओ यार, क्या करोगे वहाँ पर जा कर के। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। मैंने आपको बताना था कि जो मेरा पासपोर्ट है उसके ऊपर वीज़ा लग करके आ चुका है, और ये एक अलग ही खुशी होती है भाई जब हमारा कुछ काम बन जाता है, कोई अटका हुआ काम अगर बन जाता है। तो आप लोगों की भी ऐसा अगर कोई अटका हुआ है काम, तो आप अपने मालिक से कांटेक्ट करो, उसको पूछो कि आपके पास में मेल आई है कि नहीं आई है, या फिर आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो ये सारी बातें भाई पूछताछ के और उसके बाद में किया करो सारा प्रोसेस। लगभग मान लो 1 से 1.5 महीना तो लगता ही लगता है, 1 महीना लग रहा है भाई अभी इस टाइम पे। पासपोर्ट जो है आपका उस पर वीज़ा लगने में 1 महीना तो लग ही रहा है। जब आपके पासपोर्ट एम्बेसी में पहुंच जाता है, आपके पास में मैसेज आ जाता है, उसके हाथों हाथ आप मालिक को फ़ोन कर दो कि आपके पास में मेल आए, तो आप उसको ध्यान से देखना और उसको कंफर्म कर देना यस में, ठीक है। तो ये सारी बातें भाई ध्यान में रखा करो, अपने एजेंट को बता दिया करो कि हाँ ऐसा ऐसा मेरे पास मैसेज आ चुका है एम्बेसी में जाने का, वहाँ पे प्रोसेसिंग का मैसेज आ चुका है। प्रोसेसिंग का मैसेज आने के बाद में आप अपने मालिक को कॉल करके या कुछ भी करके आप उसको बता दो कि आप इसको कंफर्म कर दो, यस कर दो, ताकि मेरा वीज़ा लग करके आ जाए और मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पर आ सकूँ। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर किया करो, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताते रहूँ, सुनाते रहूँ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।